एक समय की बात है, एक राजा ने समृद्ध राज्य पर राज किया, लेकिन उसके हृदय में एक भारी बोझ था। उसकी एकमात्र पुत्री युवावस्था में कदम रख रही थी, लेकिन उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा के विश्वास पात्र राजपुरोहित ने उनकी चिंता भरी मुखाकृति देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? राजा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मेरी बेटी सर्वश्रेष्ठ की हकदार है, लेकिन मैं उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। राजपुरोहित मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे उसकी कुंडली देखने दीजिए, शायद उसमें ही समस्या का समाधान छिपा हो। राजपुरोहित ने राजकुमारी की कुंडली देखनी शुरू की। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह तो महान भविष्य की भाग्यशाली है, उन्होंने सोचा। जो भी इसका पति बनेगा वह अद्वितीय ऊंचाइयों को छुएगा। एक राजा सम्राट बन जाएगा और एक सम्राट पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा, उनके मन में लालच ने घर कर लिया। क्यों किसी और को इसका भाग्य मिले? अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मैं स्वयं शिखर पर पहुंच जाऊंगा। राजपुरोहित ने अपनी चालाकी छिपाते हुए राजा से कहा, महाराज, एक समस्या है। भले ही इसकी किस्मत उज्जवल हो, लेकिन इसका विवाह इसके परिवार के लिए अशुभ साबित हो सकता है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? राजपुरोहित ने सुझाव दिया, राजकुमारी को एक बहुमूल्य गहनों से भरी संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। उसकी किस्मत ही उसे उसके योग्य साथी तक ले जाएगी। राजा ने भारी मन से सहमति जताई। राजकुमारी, जो इस फैसले से भ्रमित और दुखी थी, फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करती रही। जब वह संदूक में बैठी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह नदी मुझे कहां ले जाएगी? संदूक चांदनी रात में नदी के जल पर तैरने लगा। धाराएं उसे दूर दूर तक बहा ले गईं। उसी समय एक युवा राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार के बाद आराम कर रहा था। उसने नदी के किनारे पानी से अपना चेहरा धोया, तभी कुछ अजीब चीज पर उसकी नजर पड़ी। यह नदी में बहता संदूक क्या है? उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस संदूक को बाहर निकालो। संदूक को किनारे लाया गया। सैनिकों ने कहा, इसमें क्या हो सकता है? जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अंदर एक राजकुमारी थी, जिसकी सुंदरता संकट के बीच भी दैवीय प्रतीत हो रही थी। राजकुमार ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और इस संदूक में कैसे आई? राजकुमारी ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता को विश्वास था कि मेरी किस्मत हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेज दिया। राजकुमार ने घुटने टेकते हुए कहा, यदि तुम्हारी किस्मत उस व्यक्ति से जुड़ी है जो इस संदूक को खोलेगा, तो मुझे गर्व है कि मैं वह व्यक्ति हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। राजकुमार ने उसे सोने की अंगूठी पहनाई और उनका मिलन तय हो गया। इधर राजपुरोहित बेसब्री से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को सख्त आदेश दिया था, जब संदूक आए तो उसे मेरे कमरे में रख देना और दरवाजा बंद कर देना। चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। संदूक पहुंचते ही राजपुरोहित का हृदय खुशी से उछल पड़ा। अब मेरी किस्मत खुलने वाली है। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अंदर से एक भीषण गर्जना हुई। संदूक में राजकुमारी नहीं, बल्कि एक विशाल भालू था। दरअसल राजकुमार ने अपने शिकार के दौरान भालू को पकड़ा था और संदूक में रख दिया था, ताकि किसी लालची व्यक्ति को सबक सिखाया जा सके। भालू राजगुरु पर झपटा। राजपुरोहित मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन शिष्यों को दिए उनके आदेश ने उन्हें बचने नहीं दिया। अंदर लालच और धोखे की सजा राजपुरोहित को मिल रही थी। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और छल का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई, साहस और विश्वास से ही जीवन में सच्चा सुख और सफलता मिलती है। राजपुरोहित का लालच उसे विनाश की ओर ले गया, जबकि राजकुमार की विनम्रता और तकदीर पर विश्वास ने उसे सच्चा प्रेम और एक उज्जवल भविष्य प्रदान किया। जो हमारे लिए बना है वह हमें सही समय और रूप में अवश्य मिलेगा। सम्मान, ईमानदारी और विश्वास से ही वास्तविक महानता प्राप्त होती है।